मैम ये पूरा एक फर्जी डॉक्टर्स का रैकेट जो बस्ट हुआ है, क्या है ये पूरा मामला, क्या है एक्चुअली? जीके पुलिस स्टेशन में पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। कंप्लेनेंट लेडी थी, उनके हस्बैंड को मेडिकल सेंटर में, जीके में एक मेडिकल सेंटर है, उसमें भर्ती कराया गया था गॉल ब्लैडर स्टोन के रिमूवल के लिए। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और एक दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। तो इन्होंने हमें कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट के आधार पे हमने प्रिलिमिनरी अपनी इंक्वायरी की। इंक्वायरी के बाद कुछ फैक्ट्स हमारे सामने आए, जिससे ये पता चला कि एक्चुअल सर्जर ने ये सर्जरी नहीं की है, बल्कि अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। सब्सिक्वेंटली हमने लीगल ओपिनियन लिया। लीगल ओपिनियन के बेसिस पे हमने ये केस रजिस्टर किया था साल 2022 में। उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। Cause of death was still awaited. Recently we received the cause of death from the panel of doctors at AIIMS, and the cause of death clearly showed that the death of the patient was due to excessive bleeding due to complications that arose during the surgery. And this year also we received one complaint in the month of October regarding a similar incident that happened to another patient. We are inquiring into the matter, and a very thorough investigation has been done. Medical board was constituted by the expert panel of AIIMS, जिसने कि इनके जो मेडिकल सेंटर है उसकी सर्च की। सर्च में पाया गया कि इनका जो OT है, इक्विपमेंट्स हैं, दे आर नॉट एज़ पर दी स्टैंडर्ड SOP। और बाद में हाउस सर्च वारंट भी लिया गया कोर्ट से, और इनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक papers signed by doctors. We are still investigating the matter, and the accused persons are still in JC. Tomorrow most probably we are likely to get a police custody of the accused, and then the further investigation will be carried out. कितने गिरफ्तार हुए हैं? टोटल गिरफ्तारी कितनी हुई और उसमें डॉक्टर कितने और बाकी फर्जी लोग कितने हैं? टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एक डॉक्टर जिनका ये क्लिनिक है वो MBBS डॉक्टर हैं। दूसरे डॉक्टर वो सर्जन हैं, पर वो सर्जरी में कभी रहे नहीं हैं। सर्जरी नोट्स उनके ज़रूर हैं, पर सर्जरी उन्होंने कभी की नहीं। और 2 ऐसे लोग हैं जिनको कि एज डॉक्टर्स प्रेजेंट किया गया, पर वो डॉक्टर्स नहीं थे। एक लैब टेक्नीशियन के तौर पे काम करता था और दूसरी लेडी एट द रिसेप्शन काम करती थी, बट इनको एज डॉक्टर्स इंट्रोड्यूस कराया गया। कितनी कंप्लेंट्स अब तक मिल चुकी हैं इस तरीके से, जिनको आप आगे इन्वेस्टिगेशन करेंगे फर्दर? कंप्लेंट्स तो हमारे पास एक कंप्लेंट अभी और है, एक कंप्लेंट जो 27/10 का इंसिडेंट है। इसके अलावा काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी दी हुई हैं, जिसकी इंक्वायरी उस एंड पे की जा रही है। मैम, दिल्ली पुलिस ने बहुत बढ़िया कहा कि आप लोग जब PC पे लेंगे तो क्या माना जाए कि बहुत बड़े मेडिकल नेग्लिजेंसी का रैकेट का खुलासा होगा? इसमें अब कल हम इनको होपफुली PC पर लेकर के आएंगे। PC के बाद अब देखते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और क्या आउटपुट निकलता है। विल वेट फॉर दैट। थैंक यू। राजपाल जी, अभी कुछ दिन पहले आपके चाचा के लड़के की डेथ हो गई थी अग्रवाल नर्सिंग होम में। लगातार वहां पर शिकायत मिल रही थी। पुलिस ने डॉक्टर सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया। क्या कहेंगे, क्योंकि वहां पर जो RW के लोग हैं, राजीव जी, वो बोले आपके परिवार से कोई ये हो गया, क्या कहेंगे? मैं आपको इस बात के लिए बहुत आपको साधुवाद देता हूं कि आपने समाज के ऐसे वर्ग को, उसके चेहरे को नकाब किया है जो एक डॉक्टर के रूप में एक कसाई व्यक्ति था, जिसके खिलाफ करीब रजिस्टर्ड जो है 10 से ज़्यादा हत्या के केस हैं जो ग्रेटर कैलाश थाने में रजिस्टर्ड हैं, जिनकी FIR रजिस्टर्ड है। लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली मेडिकल काउंसिल के जो अधिकारी और पदाधिकारी हैं वो उसको कोऑपरेट करते रहे और उसको मारने का लाइसेंस समाज के लोगों में उसको मारते रहे, लोगों को ऐसा वो देते रहे। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, खासकर ग्रेटर कैलाश थाने के SHO और उनकी टीम को, जिन्होंने जांबाजी से और तत्परता के साथ हमारे आग्रह को स्वीकार किया है
और उनको जेल भेजा है, कितनी लोगों की ज़िंदगी बचाने का काम किया है। मेरे चाचा के लड़के जय नारायण की हत्या उसने की, उसने एक परिवार की नहीं करी, 2 परिवार की हत्या करी, क्योंकि उसका भाई जय नारायण का वो कोमा में है, उसको पैरालाइज अटैक हो गया था, उसकी भी वही देखभाल कर रहा था। ऐसे परिवारों को छिन्न भिन्न करने का नीरज अग्रवाल के माध्यम से ये काम हुआ है। मैं उसको डॉक्टर नहीं कहना चाहता, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन ऐसे कसाईयों को तुरंत प्रभाव से सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और मीडिया के बंधु इनको बेनकाब करें, जिसके ऊपर जो है करीब 10 से ज़्यादा की हत्याओं के केस दर्ज हैं। ये पूरा समाज जानता है, पूरा क्षेत्र जानता है, और इसको हम जग जग तक ले जाना चाहते हैं। ऐसे हत्यारे को जेल भेजना चाहिए, इसकी हमने पुनर्जोर मांग की है। राजपाल जी, 2022 में अक्टूबर महीने में आधे घंटे के अंदर 2 मरीज गरीबों की मौत हो गई थी, वो भी गोल ब्लाडर ऑपरेशन में, ऑपरेशन के टेबल पे ही डेथ हो गया। क्या कहेंगे? ये एक ऑपरेशन नहीं, इसके खिलाफ 50 से ज़्यादा हत्याओं के केस हैं, लेकिन गरीब आदमी को दबा दिया जाता है, गरीब की FIR नहीं होती, गरीब को न्याय नहीं मिल पाता। न्याय व्यवस्था में बहुत खामियां हैं। इस बात का हमने जीता जागता उदाहरण मैं हूँ। मैं एक निगम पार्षद और दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चेयरमैन रहा हूँ, लेकिन हमें भी कितनी इसमें बाधाएं आई इसको इस तक जेल तक पहुंचाने में। इसलिए समाज में ज़्यादातर जितने लोगों की हत्या हुई है वो गरीब व्यक्ति से, गरीब परिवारों से आते हैं। उनको हत्या इसलिए उनकी हुई कि उनके पास पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, वकीलों के फीस देने के लिए पैसे नहीं है, कोर्ट में बड़ा वकील चाहिए। ये पावा जैसे बड़े वकील को हाई कोर्ट में पेश करता है, जिनकी फीस भी लाखों में है, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा और गरीब को इंसाफ कैसे मिलेगा? जबकि वो पॉश इलाका है, वहाँ पर नर्सिंग होम चला ही नहीं सकते। कहीं न कहीं MCD या और भी अधिकारी जो जैसे SDM है, ये सबको भी देखना चाहिए। ऐसा है, इसमें चलाने में दिल्ली सरकार का ही इस पे कंट्रोल होता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का कोई कंट्रोल होता नहीं है दिल्ली में। और दिल्ली मेडिकल काउंसिल, दिल्ली मेडिकल, ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल, ये इसकी परमिशन और इनको ग्रांट देते हैं। इस तरह का ये गोलमाल इनकी आपस की मिली भगत से हो रहा है। इसमें कितने ऐसे डॉक्टर जो अच्छे लोग भी हैं, वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे नकारा और निकम्मे लोगों के कारण आज भगवान शब्द के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्योंकि समाज में डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था। आज ऐसे कसाईयों के कारण वो लोग भी अपने को लज्जित महसूस कर रहे हैं। सर अपना नाम बता दें। मेरा नाम राजीव काकरिया है जी। सर, क्या कहेंगे, आपके बगल में नीरज अग्रवाल नर्सिंग होम चल रहा था काफ़ी सालों से, यहाँ पर आए दिन जो है केस खराब होते थे, कई लोगों की, गरीबों की डेथ हो चुकी है। पुलिस ने रात को 4 लोगों को गिरफ्तार किया है जी। क्या है पूरा मामला? और आप क्योंकि पड़ोसी हैं और आपने नज़दीकी से सब कुछ देखे, बताएं। देखिए, जो यहाँ पे हो रहा था, इससे एज अ सोसाइटी हम लोग बहुत परेशान थे। मैं नेबर होने के अलावा यहाँ पे RWA के मेंबर भी हूँ, तो हमारे को कितनी कंप्लेंट्स आती हैं आस पड़ोस से, और रात भर इनके तांता लगा रहता है। पेशेंट्स हैं, उनके कोई विजिटिंग की जगह नहीं है, तो लोग यहाँ पे लोगों के ड्राइववेज में लोग बैठे रहते हैं, हमारे पार्क में जाके बैठे रहते हैं। तो पूरा इनसिक्योरिटी और अनसैनिटरी माहौल हमेशा रहता था। रातों में ज़ोर ज़ोर से फ़ोन पे बात करते हैं जो विजिटर आ रहे हैं, रोता भी, कोई पेशेंट का हादसा हो जाए तो रोते भी यहीं पे ही हैं। तो काफ़ी गलत माहौल बना रहा था। पर जो पेशेंट्स के साथ हुआ है वो ज़्यादा दर्दनाक है, क्योंकि अभी पता लग रहा है कि वैसे तो वो डॉक्टर हैं और अच्छे हॉस्पिटल से, सफदरजंग हॉस्पिटल से क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, MD हैं मेरे ख्याल से, बट सर्जन नहीं है, तो सर्जरी नहीं करनी चाहिए थी। अब सुनने में आ रहा है कि सर्जरी भी, जो मीडिया रिपोर्ट से जो पता लग रहा है कि सर्जरी खुद नहीं कर रहे थे, कोई और डॉक्टर थे, वो खुद यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं थी शायद। पर हमें डिटेल्स वो पुलिस जानती होगी। बट हम जो बात कर रहे हैं कि जितनी दर्दनाक मौत इतने सिंपल चीज़ के लिए, गॉल ब्लैडर स्टोन तो आज की तारीख में एक कैटरैक्ट की तरह एकदम मामूली सा चीज़ है, उसमें एक 40 साल के नौजवान की डेथ हो जाए, गरीब हैं वो आते हैं, और इतना अनहाइजीनिक कंडीशन है। उस दिन हमारे को
विटनेस बनाया गया था जब सील हो रहा था, तो जो ऑपरेशन थिएटर है वो इतना बुरे हालत में था। और वो लोग बोल रहे थे, हमारे को जो एम्स के लोग जो आए थे फॉरेंसिक के, वो बोलते हमारी मॉर्चरी इससे ज़्यादा साफ़ होती है। सो इतना सब कुछ जब हमने सुना और देखा तो दिल में बुरा लगता है। यहाँ पे गरीब लोग आते हैं यहाँ पे, अगर अब तो खैर बंद हो गया, हर आधे एक घंटे में एक ऑटो आता है, उसमें कुछ पेशेंट बैठे होते हैं, वो ये हो जाते हैं। तो सारे दलालों के क्या पूरा चक्रव्यूह था जिसके करके यहाँ पे सब बिजनेस आता था। तो सर ये पुलिस जो है 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, कौन कौन है? 4 लोग जो हमारे नॉलेज में आए हैं वो है कि भाई एक तो ये डॉक्टर नीरज हैं अग्रवाल जो हैं, उनकी वाइफ हैं पूजा जी, और उसके अलावा एक डॉक्टर एन ब्लॉक GK1 में हैं, वो सर्जन हैं, नाम बोल रहा हूँ, एंड एक इनका टेक्नीशियन है, वो दलाली का भी काम करता था। सब कुछ ये थे, वो यहाँ पे आते थे, तो वही सब लोग हैं। दिल्ली के पॉश इलाके में ये नर्सिंग नहीं चलना चाहिए, आपने लिखित में कहाँ दिए और आखिर अवैध तरीके से कैसे चला रहे थे डॉक्टर नीरज? देखिए, हम लोगों ने इसके ऊपर MCD में, मॉनिटरिंग कमेटी में, दिल्ली गवर्नमेंट में जब 2009 से हम लोग कंप्लेंट्स डाल रहे हैं। पुलिस में कोविड के टाइम पे भी हमने कंप्लेंट डाली थी कि भाई यहाँ पे लोगों का, मरीजों का तांता लगा हुआ है, जबकि सब जगह पे बंद है। डेजिग्नेटेड कोविड हॉस्पिटल नहीं था ये, उसके बावजूद भी ये कभी एक मिनट के लिए नहीं बंद हुआ है, तो काफ़ी अनसर्टेनिटी था। तो ये इतना एक ऐसा चक्रव्यूह में फंसे हुए थे, हमें नहीं समझ आया कि MCD ने ये वाला कैसे चलने दिया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने आज तक कभी कोई इसकी इंस्पेक्शन करी। मास्टर प्लान के भी ये खिलाफ है। मास्टर प्लान में जो 40-30 फुट की सड़क पे A-B कैटेगरी कॉलोनी में नर्सिंग होम हो ही नहीं सकता है, चौड़ी सड़क के ऊपर होनी चाहिए, तो उसके बावजूद भी ये चल रहा था। पुलिस में भी कंप्लेंट डाली थी, आज तक तो नहीं हुआ। सर जब से ये नर्सिंग होम बना है अभी तक एक अंदाज़ा कितने की डेथ हो चुकी होगी? डेथ तो काफ़ी हो गई होगी, कई नेचुरल भी हो सकती है, कई नेचुरल इन द सेंस कि भाई टू द प्रोसेस के बीमारी गंभीर हो, बट जो इस तरह के जो केसेस आए हैं ये भी बहुत सुने हैं कि भाई बहुत, मतलब मैल प्रैक्टिसेस तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने, हमारे यहाँ पे आपस में ये गरीब तबका है, वो जब रोते हैं और बात करते हैं तो अपने दुखने रोते हैं हमारे सामने, वो तो पता लगता है कि मौतें तो काफ़ी हैं, महीने 2 महीने में देख हो ही जाती है। इलाके में SDM है, यहाँ पर लड़का लड़की का जांच भी होता था जी, तो इस तरीके से कभी सील करने का कोशिश नहीं किए सरकारी अधिकारी, या पैसे के बल पर डॉक्टर नीरज अग्रवाल चल रहे थे? बिल्कुल पैसे के बल पे था। आपको बताते हैं, ऐसे करीब 5-7 साल पहले भी SDM खुद ने यहाँ पे छापा मारा था और एक कंप्लेंट आई थी, बट समहाउ हमेशा हमने, मतलब हम RWA आपस में अपने आप को एकदम ऐसा समझते थे कि हमारे कुछ है ही नहीं, कि कोई कंप्लेंट किसी की जगह पे काम नहीं आ रही है। हमने कौन सी जगह, बिकॉज देखो हमारे को अंदर क्या पेशेंट्स के साथ हो रहा है वो हमारे को पता भी नहीं लगता था और हमारे को उतना लेना देना नहीं था, बट ये एक पब्लिक न्यूसेंस था कि रात भर पेशेंट्स का आना जाना, दिन भर आना जाना, अनसैनिटरी कंडीशन है, कोई वेटिंग रूम नहीं है, तो 20-20 उसके जो छोटा सा जगह है 25 बेड हैं। अब हर पेशेंट के साथ अगर अटेंडेंट भी हो तो 50-60 बंदे सड़कों पे बाहर बैठे होते हैं। तो ग्रेटर कैलाश थाने के SHO अजीत कुमार और श्री भगवान जी केस के IO थे जी, क्या माने, यहाँ के लोग कितने खुश हैं जिस तरीके से पुलिस ने काम किया? इस बार तो कमाल कर दिया कि अभी एटलीस्ट अरेस्ट तक नौबत आई है। इससे पहले वो बीच में ही कहीं ना कहीं रफा दफा हो जाता था, बट पुलिस स्टेशन की मैं बता दूं 2022 में भी एक बहुत ऐसा गंभीर केस आया था, तब भी हमारे को अजीत जी ने बोला था, राजीव जी आप निश्चिंत रहिए, अगर गलती है तो उसकी सज़ा होगी, बट कुछ हुआ नहीं पाया, तो हम लोग फिर निराश हो गए थे। बट इस बार हमारे को लगता है कि कुछ ज़्यादा ठोस सबूत आए हैं हाथ में कि यहाँ तक पहुँचा है, और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अब शायद उनको रियलाइज़ हुआ कि इतनी मौतों के बाद ही कम से कम, या इतनी मैल प्रैक्टिसेस के बाद भी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को लगा कि भाई कुछ गलत है और इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, तो जो कि अब शुरू हो गई है। यहाँ के लोग तो खुश हैं। खुश सर एक बार आप अपना नाम बता दें। मैं संजय प्रधान पूरे GK का, चेयरमैन पूरे GK आरे का मैं।
सर क्या कहेंगे जिस तरीके से एक आप लोगों के इलाके में जीके में ई ब्लॉक में अग्रवाल नर्सिंग होम चलता था, यहाँ पर कई मरीजों की डेथ हो चुकी है, वो भी स्टोन, गोल ब्लाडर, इस सब की सर्जरी में आते थे। क्या क्या धंधा इस नर्सिंग होम में होता था? सर धंधा क्या, इस मेडिकल सेंटर से तो हमारा पूरा गेटे क्लास ही परेशान था, पूरा हमारा ई ब्लॉक परेशान था। तरह तरह के यहाँ पे इलाज किए जाते थे, जिसको भी कुछ कराना है पैसों के खातिर ये कुछ भी कर देते थे। इतनी डेथ यहाँ पे हुई हैं, इतने शीशे यहाँ टूटते थे, पाकों में लोग लेटे होते थे। कहाँ आए हैं? अग्रवाल मेडिकल सेंटर में आए हैं। ऑटो के अंदर इनकी ड्रेसिंग होती थी। अब पुलिस ने जब यहाँ पे ब्रीफिंग शुरू करी तो अपने घर के सामने ना होते हुए ये ऑटो में आके, टैक्सी में आके वहाँ जाके ये ड्रेसिंग वगैरह करते थे। मैं तो थैंक्स करता हूँ अपनी दिल्ली पुलिस का, और थैंक्स मेरे एसएचओ साहब का, जो हमारे GK1 के मिस्टर अजीत कुमार हैं, जिन्होंने इतना अच्छा ये कदम उठाया। और इसको जो है, इसकी जो कार्रवाई में जो इनकी जो फर्जी डिग्रियां और जो सब कुछ ये जो उल्टे धंधे करते थे, कम से कम इनको गिरफ्तार किया। डॉक्टर नीरज अग्रवाल सब कुछ क्या पैसे के बल पे ही सब कुछ चला रहे हैं? सब कुछ पैसों के बल पे जी। वो कहता था मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता, आप जो मर्जी कर लो, RW जो मर्जी कर ले, मेरा कुछ नहीं कोई बिगाड़ सकता। पैसों के बल पे ये जो मर्जी करा ले ये इंसान। ये ऐसा डॉक्टर था, डॉक्टर के नाम पे शैतान था ये। अच्छा, जिस तरीके से 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं, यहाँ पर क्या लड़का लड़की का भी पहचान होता था, अबॉर्शन होता था? बिल्कुल अबॉर्शन होते थे। हर रात को 2 बजे 2:30 बजे यहाँ पे डॉक्टर आते थे, जो 15-20 मिनट आधा घंटा लगा के फटाफट अपने गाड़ियाँ लेके और भागते थे। यहाँ हमने कई बार लोग डॉक्टरों को पकड़ा है। कहाँ है? यहाँ भी अग्रवाल सेंटर में आया जी, एक पेशेंट आया हुआ, यहाँ पे उसको देखने आए, तो रात को हमें ये जवाब मिलता था। किस तरीके से यहाँ पर यानी कि लोग परेशान होते थे? इलाके के लोग तो परेशान क्या, बहुत परेशान थे। 24 घंटे यहाँ पे ऑटो वाले आते थे, जो 500-500 रुपये लेके मरीज़ उठा के यहाँ पे लेके आते थे। जो टैक्सी वाले हैं वो यहाँ पे आते थे, किसी घर के बाहर ऑटो लगा दिया, किसी घर के बाहर टैक्सियाँ लगा दी। पूरी रात यहाँ पे पेशेंट के जो उनके जो होते थे अटेंडेंट, वो बैठे रहते थे ऑटो के अंदर। रात यहाँ पे ऑटो खड़े रहते थे। पूरी कॉलोनी परेशान थी। दिन रात में जितनी भी एंट्रियाँ होती थी हमारी, कहाँ जाना है? अग्रवाल मेडिकल सेंटर। कहाँ जाना है? अग्रवाल मेडिकल सेंटर। तो पूरी रात हमारे रजिस्टर्स के अंदर इन्हीं की गाड़ियों की एंट्री होती थी। कहाँ जाना है? अग्रवाल मेडिकल सेंटर। तो कितने अब आप लोग जो है, इतना बड़ा पुलिस ने एक्शन लिया है, कितना आप क्या शांति मिलेगी इलाके में? बिल्कुल शांति मिलनी चाहिए। इतना बड़ा एक्शन जो हमारी दिल्ली पुलिस ने, हमारे अजीत जी ने, जो हमारे यहाँ पे SHO साहब हैं, जो उन्होंने ये एक्शन लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे इस ई ब्लॉक को और हमारे गेटे क्लास को बहुत सुकून मिलेगा इसके बंद होने से।